भाइयों, गवर्नमेंट ने रोड टेप बेनिफिट्स को 50% तक रिड्यूस कर दिया है और इसका सीधा नुकसान आपको भी हो सकता है। अब पैनिक करने से पहले समझते हैं पूरा मैटर क्लियरली। सबसे पहले रोड टेप होता क्या है? रोड टेप का फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं पे करते। प्रोडक्ट बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ट्रांसपोर्ट में डीजल लगता है, लोकल टैक्सेस, मंडी टैक्सेस, हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं। इनमें से बहुत सारे हिडन कॉस्ट जीएसटी रिफंड में कवर नहीं होते, तो गवर्नमेंट रोड टेप के थ्रू इन हिडन टैक्सेस का कुछ परसेंटेज एक्सपोर्टर को वापस कर देती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका 1 करोड़ का एक्सपोर्ट इनवॉइस है और उस पे रोड टेप रेट 2% गवर्नमेंट देती है, तो 2 लाख आपको रिफंड मिलता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव रेट होता है, जैसे कि 1%, 1.5%, 2%, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स या कैटेगरी में 3 से 4% तक भी इंसेंटिव मिलता है। और अब बेनिफिट्स 50% तक रिड्यूस हो गए हैं। मतलब अगर आपको पहले 2% मिलता था, अब शायद 1% मिले। 1 करोड़ के एक्सपोर्ट पे पहले 2 लाख का एडवांटेज था और शायद अब 1 लाख मिलेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट 1 लाख का लॉस। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? भाई, मार्जिन का प्रेशर बढ़ेगा, प्राइसिंग रिवाइज करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, और प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। स्पेशली एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि उनका मार्जिन ऑलरेडी टाइट रहता है। लेकिन एक बात बता दूं भाई आपको, रोड टेप कोई फ्री सब्सिडी नहीं थी। ये हिडन टैक्सेस को न्यूट्रलाइज करने का एक मैकेनिज्म था। अब न्यूट्रलाइजेशन कम हुआ है, तो रियल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो जाता है। अब एक्सपोर्टर्स को क्या करना चाहिए? भाई, प्रोडक्ट वाइज अपडेटेड रोड टेप रेट चेक कर लो, पर शिपमेंट इम्पैक्ट कैलकुलेट करें, बायर के साथ प्राइसिंग डिस्कस कर लो, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करो। पॉलिसी तो चेंज हो गया है। अब आप बताओ, ये डिसीजन एक्सपोर्टर्स के लिए सेटबैक है या रियलिटी चेक? कमेंट करो, इम्पैक्ट फील हो रहा है या मैनेजेबल है? जय हिंद।